नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर मंदसौर से है, जहां अपनी फसलों के उचित दाम न मिलने से नाराज किसानों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी जनसंपर्क के दौरान जीतू पटवारी सीतामऊ पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से कहा कि प्रदेश की सरकार गूंगी और बहरी है। वहीं उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने लाडली बहन योजना के सहारे सरकार बनाई है। वहीं एक सवाल के जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने कहा कि विधायक हरदीप सिंह सीतामऊ की जनता का वोट लेना जानते हैं, उनके लिए लड़ना नहीं जानते। ऐसा है कि वर्तमान सरकार गूंगी है और ये जो किसान भाई हमारे हैं, ये हिंदू मुस्लिम नफरत घृणा में वोट दे देते हैं। लाडली बहना के 1200 में इस बार सरकार बना दी, किसानों को 2700 3100 की बात की थी, सब रह गए बेचारे। अब चूंकि जब सरकार की यातना पड़ रही है, कोड़े पड़ रहे हैं तो जाग रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दायित्व दिया है। उसका काम है, जॉब है। हमारा दायित्व है जनता की लड़ाई लड़ना, किसान की लड़ाई लड़ना है। धार जिला मुख्यालय में प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में धामनोद नगर परिषद के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इन पार्षदों का कहना था कि हम 7-8 पार्षदों के क्षेत्र में सीएमओ की ओर से विकास कार्य नहीं करवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर पार्षदों ने सीएमओ माया मंडलोई पर आरोप लगाए कि मैडम मंडलोई ने करीब 5 करोड़ की राशि बिना परिषद की सहमति से खर्च कर दिया है, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन को भी दी गई, लेकिन जिला प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पार्षदों ने कहा कि हमने इंदौर लोकायुक्त को भी इसकी शिकायत दी है, उसकी प्राइमरी इंक्वायरी चल रही है, जिसका जवाब मैडम नहीं दे पा रही हैं। धार जिला मुख्यालय में हर मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। धामनौद नगर परिषद के पार्षदों ने जन सुनवाई के दौरान जमकर हंगामा किया। इन पार्षदों का कहना था कि 7-8 पार्षदों के क्षेत्र में सीएमओ की ओर से विकास कार्य नहीं करवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर पार्षदों ने सीएमओ माया मंडलोई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मैडम मंडलोई ने करीब 5 करोड़ की राशि बिना परिषद की सहमति से ही खर्च कर दी, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन को भी दी गई है, लेकिन जिला प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, पार्षदों ने कहा कि उन्होंने इंदौर लोकायुक्त को भी इसकी शिकायत दी है। फिलहाल प्राइमरी इंक्वायरी चल रही है, जिसका जवाब मैडम नहीं दे पा रही हैं। धार जिला मुख्य की समस्या को लेकर आए हैं। सीएमओ महोदय द्वारा हमारे पार्षदों को टारगेट किया जा रहा है, कुछ 7-8 पार्षद उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके वार्डों में काम नहीं किया जा रहा है और विगत 1.5 साल से अध्यक्ष महोदय से कोई संज्ञान में लाए बगैर सीएमओ मैडम का 5 करोड़ का लगभग भुगतान किया गया। सीएमओ मैडम से सिंगल हैंड भुगतान किया गया है और सीएमओ मैडम की शिकायत मैं खुद महादेव पाटीदार मेरे स्वयं के द्वारा लोकायुक्त में शिकायत कर गई है और मेरी शिकायत दर्ज भी हो चुकी है वहां पर और उस पर पीआई जारी है। 2 तारीख को मेरे खिलाफ और अध्यक्ष के खिलाफ दस्तावेज चोरी का आवेदन धामनोद थाने पर दिया गया है। हमारा शासन प्रशासन से यही कहना है कि आज हमारे ऊपर चोरी का आरोप लगाया उनके द्वारा, कल और छेड़खानी का और इस टाइप से कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आज आप संज्ञान नहीं लोगे तो कब लोगे? देवास जिले के नेमावर में 2 अक्टूबर को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु नेमावर के नर्मदा तट स्नान पर्व पर पहुंचते हैं। उन्हीं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देशन और एसडीएम प्रिया चंद्रावत की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक जाट धर्मशाला नेमावर में आयोजित की गई। बैठक में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जहां सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित कर दायित्व सौंपे गए। तो वहीं आयोजित बैठक में तहसीलदार अरविंद दिवाकर, सीओ केपी राजौरिया, सीएमओ मनीराम मंडलोई समेत सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आगामी अक्टूबर माह में सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 को है। चूंकि हमारे खातेगांव विधानसभा में नेमावर एक ऐसी जगह है जो कि धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन और अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों के समय यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा की पूजा अर्चना और सिद्धेश्वर महादेव की पूजा करने के लिए आते हैं। आने वाली सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या मेले को लेकर आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी,
जिसमें राजस्व अमले से एसडीएम मैडम, तहसीलदार महोदय, थाना प्रभारी और सभी विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे, जिसमें बैठकर आगामी पर्व श्रद्धालुओं को किस प्रकार हम बेहतर बनाएं, कैसी व्यवस्थाएं दें और आने वाले श्रद्धालुओं को तकलीफ न हो, मां नर्मदा का स्नान मंगलमय हो, इस हेतु एक कार्य योजना बनाई गई है और उस पर अमल के भी कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। रायसेन जिले के नए एसपी पंकज कुमार पांडे ने थाना बाड़ी प्रांगण में नगर के गणमान्य नागरिकों और पत्रकारों की बैठक में जनसंवाद किया। उन्होंने महिला सुरक्षा पर कहा कि बच्चियों और महिलाओं पर कहीं कोई विषय आए तो हम सब की जिम्मेदारी है कि उस बात को पुलिस के संज्ञान में जरूर लाएं ताकि बड़ी घटना को रोका जा सके। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस बालिका छात्रावास और कन्या स्कूलों का समय समय पर निरीक्षण करे और बच्चियों में भी जागरूकता लाए, जिससे बच्चियों में भी साहस बढ़ सके और किसी भी प्रकार के अत्याचार का खुलकर विरोध कर सकें। उधर अपराध को रोकने के लिए उन्होंने नगर के व्यापारियों और गणमान्य नागरिकों से सीसीटीवी कैमरे लगवाने का भी अनुरोध किया, जिससे अपराधियों को आसानी से पकड़ा जा सके। वहां का विजिट किया गया है, जो वहां के गणमान्य लोग हैं उनके साथ में मुलाकात की गई, चर्चा की गई, आपस में विचार विमर्श किया गया। जो त्योहार चल रहे हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं। उसके साथ ही दो मुद्दों पर और चर्चा की गई। एक महिला सुरक्षा को लेकर के कि जो हमारे बालिका विद्यालय हैं और जो हमारी बेटियां हैं घरों में, अगर कोई भी अपराध या कोई घटनाक्रम होता है तो उसको पुलिस के संज्ञान में लाएं, उनका हौसला बढ़ाएं ताकि पुलिस ऐसे अपराधों पर कंट्रोल कर सके और जो आरोपी उनको सजा दे सके। खबर सतवास से है, जहां भारतीय किसान संघ ने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने अपने ज्ञापन में सोयाबीन फसल की कीमत में बढ़ोतरी की मांग करते हुए अनेक प्रकार की समस्याओं से तहसीलदार को अवगत कराया। किसानों का कहना है कि सोयाबीन की फसल का दाम 2009 में जो था आज भी वही है। आज हमारी लागत बढ़ गई है किंतु फसल की कीमत में बढ़ोतरी कम हुई है। किसानों ने बिजली समस्या, बैंक संबंधी समस्या आदि को लेकर सतवास तहसीलदार को अवगत कराया। बता दें कि इससे पहले किसानों ने मंडी प्रांगण से ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा शुरू की और पूरे नगर में भारी बारिश के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर्स के साथ रैली निकालकर जय जवान जय किसान के नारे लगाए। मंडी प्रांगण में ही रैली का समापन हुआ। इस दौरान ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान की ज्वलंत मुद्दों को लेकर एवं सोयाबीन के भाव को बढ़ाने के संबंध में एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, जिसका ज्ञापन लेकर समापन किया गया है और ज्ञापन उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया है। हमारे जो सोयाबीन है वो पिछले 10 साल से 4000 के आसपास बिक रहे हैं और हमारी सरकार से पूरी मांग है कि हमारा सोयाबीन इस बार 6000 रुपये से ऊपर बिके। 6000 रुपये सरकार का तो कोई अभी इस तरह का कोई आदेश या कोई नियम अभी आया नहीं है या कोई मांग जिससे आप ये प्रदेशव्यापी कार्यक्रम है कि ये अपने जिले देवास जिले में किया जा रहा विशेष अभियान? ये पूरे प्रदेश और देशव्यापी कार्यक्रम है। हमारी जो मुख्य मांग है वो सोयाबीन की अपने प्रदेश में इसलिए है क्योंकि अपना प्रदेश सोया प्रदेश और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं अब जो कृषि मंत्री हो गए वो बार बार ये चीज बोलते हैं कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट का दर्जा हमने दिला, जबकि इसमें सबसे ज्यादा मेहनत किसानों की है। धार में प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में नालछा विकासखंड के छोटा जामनिया के ग्रामवासियों ने सरपंच और सचिव के खिलाफ शिकायत की है। ग्रामवासियों ने कहा कि ग्राम छोटा जामनिया में सचिव और सरपंच ने लाखों का घोटाला किया है। वहीं अब ग्रामवासी चाहते हैं कि उनके ग्राम में स्वीकृत विकास कार्य हो और दोषी सरपंच और सचिव को सजा मिले। इस बारे में ग्रामवासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत छोटे जमनिया के सरपंच प्रमिला और सचिव मनोज शर्मा ने शासन की ओर से स्वीकृत कार्य की राशि का दुरुपयोग किया है। वहीं ग्रामवासियों ने बताया कि गांव में 3 सीसी रोड स्वीकृत हुए थे किंतु आज तक इन सड़कों का काम नहीं हुआ है। साथ ही जो तालाब बना था एक बरसात में ही बह गया। इसी प्रकार और भी कई ऐसे काम हैं जो शासन की ओर से स्वीकृत किए गए थे वो अभी तक नहीं हुए हैं। शिकायत के बाद अब ग्रामवासी चाहते हैं कि शासन की तरफ से स्वीकृत कार्य को किया जाए और इसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाए। खबर धार से है, जहां
छोटे जामनिया के ग्रामवासियों ने सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि सरपंच और सचिव ने स्वीकृत की गई राशियों का दुरुपयोग किया है और गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया, जिससे वो तमाम तरह की सुविधाओं से वंचित हैं। जनसुनवाई के दौरान सचिव और सरपंच के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने शिकायत दर्ज करवाई है। ग्रामवासियों ने सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरपंच और सचिव को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने स्वीकृत की गई राशि का दुरुपयोग किया है और गांव में जो विकास कार्य करवाने चाहिए थे वो नहीं करवाए हैं, जिसके चलते वो तमाम तरह की सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द गांव में विकास कार्य शुरू किए जाएं। बिंदु पे एक आवेदन दिया है सर, जनसुनवाई में ग्राम पंचायत के खिलाफ। जिस ग्राम पंचायत में अभी तक कोई भी धरातल पे कोई भी कार्य नहीं दिख रहा, हमको कोई काम हुआ ही नहीं है। राशि सब मंत्री और सरपंच के द्वारा गायब कर दी गई। जामनिया में शासन निर्देशानुसार ग्राम पंचायत की पंचायत बैठक होना थी, जो 16 और 17 को 16 को छोटा जामनिया में होना थी और 17 को भूरी घाटी में होना थी। ये दोनों ग्राम पंचायतें निरस्त करके उन्होंने अगले ग्राम से ग्राम पंचायत की सभी बैठक के लिए सिर्फ 2 गांव को छोड़ के उन्होंने ग्राम सभा को निरस्त कर दिया है। बैहर क्षेत्र में कल रात से लगातार हो रही बारिश के चलते लगभग अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं। वहीं तेज बरसात के कारण अनेकों मार्गों पर पेड़ धराशायी होकर गिर गए, जिससे आवागमन बाधित हो चुका है, जिससे बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क भी टूट गया है। अभी भी तेज बरसात का कहर जारी है। वहीं सफर करने वाले मार्ग पर पानी का जमाव भारी पैमाने पर देखा जा रहा है। खबर बैहर से है, जहां बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर है, जिससे जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। हालात ये हैं कि सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो जगह जगह पेड़ गिरने से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तस्वीरें बैहर से हैं, जहां नदी नालों का जलस्तर बढ़ने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पेड़ भी सड़क पर धराशायी हो गए हैं। सड़कों की हालत भी क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीरें बैहर से हैं, जहां बारिश के चलते तबाही का मंजर देखने को मिला है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर ऊपर आ गया है, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील हो रही हैं। तो वहीं तेज बहाव के कारण पेड़ भी धराशायी हो रहे हैं, जिससे सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बरसात के कारण बैहर के तमाम नदी नाले उफान पर है। आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बैहर से कटंगी बिरवा जाने वाला मार्ग है। ये तन्नौर नदी आज सुबह से ही उफान पर है। लोग यहाँ पर जान हथेली पर रखकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र के आसपास के नदी नाले सभी उफान पर हैं। जनजीवन पानी से प्रभावित हो चुका है। लोग घर में दुपक कर रहने के लिए मजबूर हैं। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री और बालाघाट के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह तथा संगठन महामंत्री हितानंद के निर्देश पर सदस्यता अभियान के तहत जबलपुर संभाग के प्रभारी और जबलपुर संभाग के सभी 8 जिलों में व्यापारी प्रकोष्ठ के बीजेपी से प्रभारियों की घोषणा की गई है, जिसमें जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले बालाघाट जिले से बीजेपी के युवा नेता समीर सचदेवा को प्रभारी पद का दायित्व सौंपा गया है। समीर सचदेव से हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि पार्टी ने जिस अपेक्षा के साथ उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है, वो उसका पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे।
लाहौर में अनुविभागीय अधिकारी बालिका छात्रावास रौन पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रावास का निरीक्षण किया, जहां कुल स्वीकृत 100 छात्राओं के प्रवेश के विपरीत मात्र 40 छात्राओं का ही पंजीयन पाया गया, जिस पर एसडीएम ने नाराजगी व्यक्त की। वहीं लाहौर एसडीएम विजय यादव ने सर्वप्रथम बालिकाओं के कक्षों में पहुंचकर उनको दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। उनके सोने और रहने की व्यवस्था बेहतर पाई गई। निरीक्षण के समय सभी बालिकाएं स्कूल गई हुई थी, तो वहीं एसडीएम को रसोई घर के निरीक्षण में व्यवस्था ठीक मिली। बालिकाओं को दिए जाने वाले मेन्यू अनुसार भोजन का निरीक्षण एसडीएम ने स्वयं किया, जो संतोषजनक पाया गया। खबर लाहौर से है, जहां अनुविभागीय अधिकारी बालिका छात्रावास रौन पहुंचे और तमाम तरह की सुविधाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि कुल स्वीकृत 100 छात्राओं के प्रवेश के विपरीत केवल 40 छात्राओं का ही पंजीयन किया गया था, जिसको लेकर एसडीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। तो वहीं लाहौर एसडीएम विजय यादव ने बालिकाओं के कक्षों में पहुंचकर उनको दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही रसोई घर में जाकर भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीहोर जिले के मरीजों के लिए भोपाल की दूरी कम हो गई है। सीटी स्कैन कराने के लिए मरीजों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल सीहोर में साधना सिटी स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ हो चुका है। सोमवार को प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने साधना सिटी स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीहोर के लिए ये बड़ी सौगात है। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि इस सिटी स्कैन केंद्र में जांच से बड़ी बीमारी का तुरंत पता चलेगा और निदान किया जाएगा। ये शहर के विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। न्यू बस स्टैंड हनुमान मंदिर के सामने मरीजों को ये सुविधाएं मिलेंगी। तो वहीं सेंटर की ऑनर अंशिका सिंह राठौर ने सिटी स्कैन सेंटर में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं शुभारंभ के मौके पर मंत्री करण सिंह वर्मा मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं की सराहना की। तो वहीं सीहोर विधायक सुदेश राय और आष्टा विधायक गोपाल इंजीनियर, काली पीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर समेत कई अतिथि मौजूद रहे। मुकेश राठौर ने इन अतिथियों का आभार जताया। जिस तरह का सिटी स्कैन की जरूरत पड़ती है, एक छोटे से छोटा अगर कोई नस भी दबी हुई है तो हमारे स्कैन के अंतर्गत आना चाहिए। उसके लिए दौड़कर कोई भोपाल या इंदौर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। डॉक्टरों की निगाह में स्कैन होना चाहिए कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ। कई जगह पर एक बार स्कैन होने के बाद दूसरी जगह जाना पड़ता है, दूसरी के बाद तीसरी जगह जाना पड़ता है कि कह देते हैं कि ये रिपोर्ट गड़बड़ है, वो रिपोर्ट गड़बड़ है। पर आज मैं डॉक्टर श्री भरत जी आर्य जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे सीहोर के विकास में आपकी जो सिटी स्कैन मशीन यहां लग रही है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। मोहन बड़ौदिया के ग्राम मोहना से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बनबोर में भगवान देव नारायण का जन्मोत्सव सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भगवान देव नारायण जयंती महोत्सव के तहत शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़गांव सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में समाज जन अखाड़े के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा के अखाड़े में शामिल युवाओं ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। तो वहीं स्थानीय समिति की ओर से डीजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो बनबौर से होते हुए गांव के मुख्य मार्ग से मोहना में पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह गणमान्य नागरिकों, समाजजनों और सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं शोभा यात्रा में समाज के बंधुओं की ओर से देव नारायण भगवान की झांकी सजाई गई। तत्पश्चात ग्राम बनबोर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन किया गया। सिंगरौली में एनटीपीसी ने अपने नैगम सामाजिक दायित्व के तहत पहली बार जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन बीते 8 सितंबर 2024 को किया। यह महत्वपूर्ण आयोजन सोनभद्र जिले के टेबल टेनिस एसोसिएशन के सहयोग से स्थानीय मनोरंजन केंद्र शक्ति नगर में आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता राजीव अकोटकर, परियोजना प्रमुख एनटीपीसी सिंगरौली ने की। इस प्रतियोगिता में सिंगरौली परियोजना के आसपास के क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें एनसीएल खड़िया, जयंत, अनपरा, ओबरा और रेणुकूट के खिलाड़ी शामिल थे। बता दें कि प्रतियोगिता को कुल 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया। वहीं कार्यक्रम के समापन पर सभी विजेताओं को सम्मानित करने का कार्य एएस फोगल, महाप्रबंधक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एनटीपीसी सिंगरौली ने किया।
सीहोर जिले के बुधनी में दिगंबर वाटरफॉल पर नहाने के दौरान हुए एक हादसे में एक डॉक्टर की डूबने से मौत हो गई। कल नहाते समय भोपाल निवासी डॉक्टर अश्विन कृष्णन अय्यर अपने साथी डॉक्टर आयुष कोशकी जैन, अभिषेक और आकांक्षा के साथ भोपाल से दिगंबर झरने पर नहाने आए थे। इस दौरान हुए हादसे में वो डूब गए थे। उनके शव की लगातार तलाश की जा रही थी। 12 घंटे के बाद एसडीआरएफ और शाहगंज पुलिस ने रेस्क्यू कर डॉक्टर का शव पानी से बाहर निकाला। बता दें कि पूर्व में भी वाटरफॉल पर ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन हादसों से अभी तक किसी ने कोई भी सबक नहीं लिया है। देवास जिले के हरण गांव थाना क्षेत्र के गनौरा ग्राम में अज्ञात कारणों के चलते 18 वर्षीय बालिका ने अपने ही घर में जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि बालिका ने जहर उस समय खाया जब वो घर में अकेली थी और माता पिता गांव की नदी पर स्नान करने गए थे। वहीं ग्रामीणों ने बालिका को खाते गांव के आध्या नर्सिंग होम पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान बालिका की मौत हो गई। पुलिस ने बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर बालिका ने जहर क्यों खाया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी हमें आध्या हॉस्पिटल से। ये प्रियंका पिता सुनील मवार जाति माली निवासी गनौरा की रहने वाली 18-19 वर्षीय बालिका है। ये सल्फास खा के परिजन उपचार हेतु लाए थे इसको और उसके बयान वगैरह की प्रक्रिया की गई थी। आज सुबह सूचना मिली शासकीय अस्पताल के माध्यम से कि इस बच्ची का निधन हो गया है। सल्फास खाने से उसकी मौत हो गई है। इसका 0 पे मर कायम कर लिया गया है हमारे द्वारा और पीएम करवा दिया गया है उक्त बालिका का। चूंकि घटनास्थल इसका हरणगांव थाना क्षेत्र का है, तो अग्रिम जांच हरणगांव थाना पुलिस करेगी, जिनको ये समस्त दस्तावेज हमारे द्वारा घोषित कर दिए। गनौरा से एक लड़की को लाए हैं जिसने पाइजन खाया, क्या कुछ मामला है और कहाँ की बालिका है? ये मृतिका प्रियंका पति वो अदर पिता का नाम है गनौरा के हैं। पॉइजन का केस है। इनका प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ था, उस दौरान मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद सबको यहाँ लाया गया, जिसका पीएम हुआ। कब की घटना है सर? ये कल रात की घटना है। बाकी पीएम के लिए सुबह लेके आए। जगह कौन सी है? गनौरा का है, रहने वाले थाना हरणगांव। कहाँ पे पाइजन क्या है? घर पे खाया कि गांव में किया? घर पे खाया था, जिसको हॉस्पिटल आध्या हॉस्पिटल है प्राइवेट वाले। खबर सिंगरौली से है, जहां माडा तहसील के करामी ग्राम में स्टोन क्रशर संचालकों के आतंक से लोग परेशान हैं। ग्रामीण अनिल जायसवाल ने बताया कि कई सालों तक कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर चुके हैं और अब अपना खुद का बिजनेस संचालन करके लोगों को रोजगार देना चाह रहे हैं। लेकिन करामी गांव में प्रीकॉस्ट प्लांट स्थापित करने से पहले ही स्टोन क्रशर संचालकों की मनमानी सामने आ रही है। तो वहीं अपनी निजी भूमि पर प्रीकॉस्ट प्लांट लगा रहे स्थानीय अनिल जायसवाल का कहना है कि स्टोन क्रशर संचालकों की ओर से प्लांट को स्थापित न करने के लिए जिला प्रशासन से दबाव बनवाया जा रहा है। वो मनमानी तरीके से जमीन को निर्धारित सीमा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जबकि स्टोन क्रशर से हैवी ब्लास्टिंग और क्षेत्र में प्रदूषण का वातावरण है, जिससे लोगों के घरों में ब्लास्टिंग और क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है। मामला ये है कि हम यहाँ पे प्रीकास्ट प्लांट डालना चाह रहे हैं। प्रीकास्ट का प्रोडक्ट जो है बाउंड्री, जो प्रीकास्ट आजकल रेडीमेड बाउंड्री आता है, और आपका जल जीवन मिशन में नल जिसमें लगेगा वो स्टैंड पोस्ट होगा, और पेवर ब्लॉक्स जिसमें रोड बनता है, और बड़े बड़े जो आपका जो स्टोर्स है उसके ऊपर स्टोर्स हैं उनके ऊपर छत स्लैब डालने का काम आता है। वो सब यहाँ लाने का मेरा प्रोग्राम है। अभी तो 1 ही एकड़ में छोटा प्लांट है। अगर ये सक्सेस हो गया, चूंकि मेरे पास ऑर्डर है अदर स्टेट्स के, तो वहां पे जाएगा यहाँ का बना हुआ मटेरियल। बट फ्यूचर में हो सकता है मेरे को देखते हुए और भी कई सारे प्लांट यहाँ पे लग सकते हैं। जब यहाँ क्रेशर के बहुत गर्दा उड़ता है, जब ब्लास्टिंग करता है तो हम लोग का घर जो है पूरा दलदलाने लगता है। यहाँ जब क्रेशर चलेगा तो दिखाई नहीं देता है। और जो रोड है उसमें ऐसा गाड़ी कूदाता है कि साला जो रोड है, पुल है, सब टूट गया है। कौन है? कौन? ये रुद्र गुप्ता का गाड़ी चलती है इसमें, डीएस वाले का। परेशानी होती है? परेशानी बहुत ज्यादा होती है इसमें। वो कल चूल्हा काट रहे हैं तो उधर मरने की धमकी दे रहा था, मरने की जान से। कौन? रुद्र गुप्ता। काहे? वो चूल्हा काट रहे हैं कल ना, लाइट के लिए। अच्छा, काम कर रहे थे अपना इसलिए? हाँ, इसी में काम कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? जीव से मारने की धमकी दे रहा है वो। कौन है ये?
कौन है ये जो मारने की धमकी दे? वो रूपदेव गुप्ता रहा था, वो कंपनी वाले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। आप खाते पीते